हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और रिलेटेड है पियाजे की अवस्था से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसे हम बौद्धिक विकास के नाम से भी जानते हैं, यानी हम इसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से पुकार सकते हैं। पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिन जो प्रमुखता जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, वो कहीं न कहीं शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से रिलेट होती हैं। अगर मैं बात करूं पियाजे की पहली अवस्था, जिसे हम कहते हैं संवेदी गामक, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 साल की अवस्था होती है। पियाजे की दूसरी अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि पूर्व बाल्यकाल से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ये समय भाषा विकास के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो 2 से 7 साल का समय है। और तीसरी अवस्था है मूर्त। मूर्त यानी कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 का समय है। इसके बाद जो आखिरी अवस्था पियाजे के द्वारा बताई गई है, वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन देखने को मिलता है। ये किशोरावस्था का समय है, यानी 11-12 साल का टाइम है। अब हम इन चारों में से किस अवस्था पे आज फोकस करेंगे? हम एक एक करके सारी अवस्था को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सबसे महत्वपूर्ण अवस्था को देखेंगे, जो हर बार सीटेट की परीक्षा में पूछी जाती है, और वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, है ना। हम क्या देखेंगे? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करेंगे। आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक के नाम से जानते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इस अवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे संरक्षण की समझ। अगर हम इस अवस्था की बात करें तो यहां पे सबसे पहले संरक्षण की समझ आ जाती है। अब काफी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते कि मैम संरक्षण क्या है। संरक्षण को हम बोलते हैं कंजर्वेशन, जो कि इससे पहले की तीनों अवस्था में नहीं दिखता, यानी ना तो ये संवेदी गामक में है और ना तो ये पूर्व संक्रियात्मक में दिखेगा, ये दिखेगा मूर्त में। अब कंजर्वेशन है क्या? तो आप समझो कि जब कोई छोटा बच्चा ये समझने लगता है कि किसी वस्तु का रूप बदलने से उसकी मात्रा नहीं बदलती, उसमें संरक्षण की भावना या कौशल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी को चौड़े गिलास से पतले गिलास में डालने पर भी पानी की मात्रा तो समान रहेगी। अगर हमने किसी बर्तन में पानी की मात्रा ली है, उसको हम किसी और बर्तन में पलट रहे हैं, तो क्वांटिटी तो सेम है। तो ये जो क्वांटिटी का ज्ञान है, जो मात्रा का ज्ञान है कि मात्रा नहीं बदलती, ये संरक्षण की भाव जो है, ये आपको जनरली कॉन्क्रीट अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा दूसरा कौशल या विशेषता जो कॉन्क्रीट स्टेज में दिखती है, वो है तर्क संगत सोच, यानी लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इस अवस्था में तर्क शुरू हो जाता है, यानी जो भी बच्चा है वो समस्याओं को तर्क के आधार पर हल कर सकता है, लेकिन शर्त है कि वो वास्तविक और ठोस हो, है ना। इसीलिए इस अवस्था को ठोस परिचालक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जो एक विशेषता है, जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं, ये भी कहां दिखता है? ये भी दिखता है बेटा कॉन्क्रीट में। वर्गीकरण यानी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर ग्रुपों में बांटना, या आप बांट सकते हो जैसे रंग या आकार या प्रकार के अनुसार आप चीजों को अलग अलग करें, यही तो वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफाई करना, ठीक है, जो कि कॉन्क्रीट स्टेज की मुख्य विशेषता कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से हमारी चौथी अवस्था है, जिसे हम कहते हैं क्रमबद्धता, यानी सेरिएशन, ठीक है, नाम से पता चल रहा है।
यानी कि वस्तुओं को छोटे से बड़े या कम से ज्यादा के क्रम में जब आप बच्चा लगा सकता है, उसे हम सेरिएशन कहते हैं। जैसे छड़ियों को लंबाई के अनुसार सजाना, ये क्या है? ये क्रमबद्धता है। ठीक है। यहाँ पे बच्चों में एक और बहुत खास चीज दिखती है, वो है रिवर्सिबिलिटी, है ना। यहाँ विशेषताओं में एक बहुत खास दिखेगी, रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी क्या है? क्या है रिवर्सिबिलिटी? हाँ, रिवर्सिबिलिटी यानी उलटने की क्षमता। बच्चा समझता है कि किसी क्रिया को उल्टा किया जा सकता है। यानी अगर मैं कहूं 5 + 3 = 8, तो बच्चा 8 - 3 = 5 समझता है, मतलब समझ सकता है, पलटवारी कर सकता है। इस अवस्था की दो चीजें और हैं जो यहाँ पे खत्म होती हैं। एक है अहम केंद्रिता, जो यहाँ खत्म हो जाती है, इसकी पीछे वाली अवस्था में होती है। और एक है तुम्हारा एनिमिज्म यानी जीववाद, ये भी यहाँ खत्म होता है, जबकि पीछे अवस्था में है। इस अवस्था में जो छठी अवस्था लास्ट है, वो है विकेंद्रीकरण। क्या है बेटा? छठा देख लेते हैं, एंड द लास्ट विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, यानी बच्चा एक से ज्यादा कई बिंदुओं पे फोकस कर सकता है। यहाँ पे अहम केंद्रिता की सोच में कमी आएगी, यानी बच्चा, अहम केंद्रिता क्या होती है? जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझते। अहम केंद्रिता की सोच में कमी यहाँ पे आएगी, क्योंकि बच्चा यहाँ दूसरों के दृष्टिकोण को समझने लगता है, तो यानी यहाँ अहम केंद्रिता देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जीववाद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा? तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में, कंजर्वेशन, लॉजिकल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन, सेरिएशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन एंड ईगोसेंट्रिज्म खत्म, एनिमिज्म खत्म। ठीक है। तो ऐसे करके हम एक एक कौशल को देखेंगे, हर एक की विशेषताएं देखेंगे, हर एक अवस्था को समझेंगे। आज के लिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मूर्त संक्रियात्मक को समझाना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी मैम आप हमें देते रहें, छोटी छोटी जानकारी, तो मैं हर एक टॉपिक को ऐसे ही आसान तरीके से, आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया करूंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, अगर आप नए